अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहजहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक था प्राइस एक्शन पर, तो आज जो है एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है बड़ा फेमस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आईसीटी कॉन्सेप्ट पर आज एक आईसीटी की एक एंट्री आप लोगों को सिखाऊं, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल थे और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्टें थी कि आईसीटी क्या है, आईसीटी पे हमें कुछ सिखाएं। तो आईसीटी में एक फेमस एंट्री है जिसका नाम है शार्प टर्न, एसटी। तो उस पर काम कैसे होता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमारा गोल्ड का चार्ट है। टाइम फ्रेम में सेट कर लेता हूँ 15 मिनट। ये आ गया हमारा 15M। तो आ जाते हैं चार्ट की तरफ। तो शार्प टर्न जो एंट्री है उसमें क्या क्या होता है वो मैं ज़रा यहाँ पर वाज़े कर लूँ। शार्प टर्न, एक फ़िल्म भी थी रॉन्ग टर्न, तो शार्प टर्न को याद करें। अगर कभी भूल जाए कि कौन सा टर्न था तो फिल्म को याद करना, फिर उसमें होगा शार्प टर्न यानी तेज़ टर्न। ठीक है। तो शार्प टर्न की जो रिक्वायरमेंट है वो एफईजी पर है। एफईजी के बगैर आईसीटी चलता ही नहीं है। एसएमसी में बैकबोन अपना एफईजी है और आईसीटी में बुनियादी जो है ना वो एफईजी है। आईसीटी में बुनियाद मीन्स कि आईसीटी एफईजी के बगैर हिलता ही नहीं है। ठीक है। तो अब शार्प टर्न जो एंट्री है एसटी, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ एसटी, क्योंकि अब बार बार ये इतना लंबा नाम तो नहीं लेंगे। एसटी जहाँ पर भी हो तो समझ जाना ये है आईसीटी की शार्प टर्न एंट्री। तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी लिख लेता हूँ, आईसीटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आजकल जो टॉप पर चल रहे हैं वो आईसीटी ही चल रहा है और एसएमसी ही चल रहा है। तो जो भी मौजूदा दौर हो उसके हिसाब से अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं इसमें। तो जो भी डेवलपमेंट हो उसको फॉलो करना लाजमी होता है। जैसे शुरू में सिर्फ डिमांड और सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी सालों तक वही चलता रहा, मगर मार्केट जैसे एडवांस होती जा रही है तो एडवांस चीज़ें आती जा रही हैं। तो एडवांस चीज़ें अगर हम लोग सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप लोगों को उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो आ जाते हैं हमारे चार्ट पर टॉपिक की तरफ कि शार्प टर्न एंट्री फाइंड कैसे होती है। शार्प टर्न के लिए दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, फेयर वैल्यू गैप इन, फेयर वैल्यू गैप आउट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ सके। तो फर्स्ट हमारा फेयर वैल्यू गैप इन, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप इन है, एफवीजी इन। ठीक है। ये हमारा हो गया एफईजी इन और ये हमारा हो गया एफईजी आउट। एफईजी आउट। तो शार्प टर्न के हिसाब से हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एफईजी इन, एफईजी आउट। ये दो चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है। जहाँ पर भी ये दो चीज़ें बने, यानी एक एफईजी दूसरा एफईजी, ये हो गया हमारी शार्प टर्न का रिक्वायरमेंट। अब ये काम कैसे करता है, इस पर एंट्री कैसे लेनी है। जैसे इस एरिया में टैब होगा
और रिजेक्शन कैंडल ये आपकी एंट्री है। जैसा कि मैंने बताया रिस्क रिवार्ड आपका 1:1, 1:2 ये आपको यहाँ से ट्रिगर कर लेना है। इसका जो SL होगा इस हाई के थोड़ा सा ऊपर, जैसा कि ये प्लेस्ड है, और TP जो है आपको इसकी डिमांड करनी है, ये जो डिमांड है, ठीक है। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड बन गया तकरीबन 0.14 और TP जो है आपका वो आपका बन गया 0.58। तो 14 और 58, 1458, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड बन गया 1:5। ये है ICT की एंट्री, जो शार्प टर्न की एंट्री है। ये आपको ऐसे TP देगी जैसे कि SMC में मैंने बताया था, उसका रिस्क रिवार्ड काफ़ी हाई था। तो ये शार्प टर्न की जो एंट्रीज हैं इसका भी रिस्क रिवार्ड काफ़ी हाई है। अब आ जाते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। जैसा कि मैंने बताया ये एरिया आप लोग देखें, फिर मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि फेयर वैल्यू गैप इन FEG इन और ये आपका पड़ा है FEG आउट। ठीक है, ये आपका FEG इन, FEG आउट। फिर जैसा कि मैंने बताया जैसे ही यहाँ पर मार्केट टैप होगी रिजेक्शन, ये आपकी एंट्री है, ये आपकी सेकंड एंट्री है टूवर्ड्स डाउन साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको SL रखना है और TP जो भी आपका लास्ट डिमांड हो 1:2, 1:5। अब इसका देखें आप लोग रिस्क रिवार्ड कितना बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग डिमांड देख लें, बाय साइड लिक्विडिटी ये पड़ी है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जहाँ तक भी ट्रेल करते जाएं, इसका जो उसूल है 50% बुक कर लें और 50% के बाद जो है आप इसको SL जो है ब्रेक इवन पर करके इसको ट्रेल करते जाएं। यानी यहाँ तक मार्केट आई तो SL यहाँ पे रख दें, यहाँ पे आई तो यहाँ तक, जहाँ तक रिवर्सल यानी खींच सकते हैं खींचे इसको। तो अब देखें इसका रिस्क रिवार्ड कितना बन रहा है, 0.13 और 1.21, यानी इसका रिस्क रिवार्ड तकरीबन बन रहा है 1:10, 1:12, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरी एंट्री फाइंड करते हैं कि इसी मेथड पर दूसरी एंट्री हमें कहाँ मिली है। ये पड़ा हुआ है आपके पास फेयर वैल्यू गैप इन, फेयर वैल्यू गैप आउट। FVG इन, FVG आउट, ठीक है। तो ये आपकी शार्प टर्न की एंट्री दूसरी बन गई। ये आपकी डिमांड पड़ी है नियरेस्ट, आपने फिर से वैसे ही इस पे सेटअप लगा लेना है। यहाँ से SL जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर और TP जो है आपकी डिमांड। तो इसका भी देख लें, आपका जो रिस्क रिवार्ड बन रहा है 0.08, 0.25, 1:4, ठीक है। तो ये एक ICT का कॉन्सेप्ट था
वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें चैनल। काफ़ी आप लोग थोड़ा सा सुस्ते हैं और कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को इसमें चीज़ें समझ ना आए तो आप लोग इसमें कमेंट वगैरह करें और जितना जल्दी हो सके इसको स्प्रेड करें, ताकि हम लोग इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के लिए अवेल करते रहें। अब देखें दूसरा, ये भी आपकी एंट्री है, ये देखें फेयर वैल्यू गैप इन, फेयर वैल्यू गैप आउट। फिर से ये आपकी एंट्री बनी, इसको ले आते हैं यहाँ पर, इसको ले आते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी दूसरी एंट्री थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको फिर से ये आपकी एंट्री है। एसएल जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर, और टीपी जो है ये डिमांड। आपने जो भी डिमांड हो आपने वो रखनी है, ज़्यादा लालच नहीं करनी। इसके बाद आपने जितना इसको खींचना है आप खींचें, मगर सेव करके, यानी यहाँ पे आपने 50% बुक कर लेना है। उसके बाद ये जा रही है मार्केट तो जाने दे, जहाँ तक आप खींच सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये थी हमारी आईसीटी की शार्प टर्न एंट्री। आईसीटी में जो मैं एंट्रीज़ देखता हूँ तो मेरे हिसाब से अगर मैं आईसीटी में नंबर्स दूँ तो इस एंट्री को मैं नंबर्स दूंगा तकरीबन 80, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव एंट्री है, बशर्ते आप इसको सही फाइंड करें। सही फाइंड कैसे? मिसाल के तौर पे अब ये फेयर वैल्यू गैप इन, फेयर वैल्यू गैप आउट, ये आपने सही फाइंड करना है। अगर इसको आपने गलत फाइंड कर लिया, फेयर वैल्यू गैप आउट, फेयर वैल्यू गैप इन, और आप यहाँ से बाय कर लेंगे तो ये आपको लॉस देगी। तो चीज़ों को समझना, चीज़ों को सही से फॉलो करना ये लाजमी होता है। इसमें जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लोगों को इसमें फाइंड करना है, तो आप लोगों के अच्छे प्रॉफिट होंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।